हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर से हमारे टॉपिक के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, अभी मैं वही चीज़ आगे कंटिन्यू करवा रही हूँ। क्या चीज़ रही? वर्ड इट इज़ अ सॉफ्टवेयर जो हम डॉक्यूमेंट्स को डिज़ाइन करने के लिए ख़ास तौर पर डिज़ाइन करते हैं, यूज़ करते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं कोई भी डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट के टर्म का ही मतलब क्या रहता है कि डॉक्यूमेंट जिसमें हमको फॉर्मेटिंग ये बहुत अच्छे से डिफाइंड हो। और इसमें हम दो फीचर्स हमारी फॉर्मेटिंग के अंडर ही कर चुके थे, दैट इज़ फॉर्मेटिंग टूल बार से, है ना। फॉर्मेटिंग के हमारे पास ऑप्शंस डिफाइंड है, तो फॉर्मेटिंग टूल बार ये हमें वो सारे फीचर्स प्रोवाइड करके देती है जो हमें फॉन्ट और फीचर्स के मिलेंगे। अब इसके बाद फॉर्मेटिंग के अंडर हमने होम मेन्यू के रेफरेंस से दो चीज़ें कर ली हुई हैं। पहली चीज़, एक द फॉन्ट एंड द कैटेगरी, आपको याद होगा, और सेकंड मैंने आपको बताया था पैराग्राफ, है ना, एंड उसके फीचर्स। तो ये दो हमारे पास फीचर्स हैं, फॉन्ट एंड फॉन्ट फैमिली। एग्जैक्टली अगर मैं आपको बात करूं तो मैं फॉन्ट फैमिली के बारे में बता रही थी कि आपको लास्ट क्लास में मैंने पूरे फीचर्स बताए थे। एंड पैराग्राफ ये हमारे पास जो इसके अलावा अपडेटेड फीचर्स होते हैं, है ना। ये दो चीज़ें रही। अब इसमें दोनों में ही मैंने आपको थोड़े से शॉर्टकट्स भी साथ साथ में ही बताए थे। अब एक और चीज़ रही जो हमारी फॉर्मेटिंग के अंडर फिर से आई, वो क्या चीज़ है कि फॉन्ट और पैराग्राफ के फीचर्स जो हमें साथ साथ में सेटिंग करते जा रहे थे। और अगर आपको पैराग्राफ्स में, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा रही हूँ, पैराग्राफ में हमने दो चीज़ें की थी, दैट इज़ अबाउट द स्पेसिंग। दो स्पेसिंग हमने की थी, वो क्या चीज़? एक the spacing, it is called as horizontal spacing, है ना। और दूसरा हमने किया था vertical space। ठीक है, और ये दोनों ही लाइंस के रेफरेंस से डिफाइन हो रहे हैं। हॉरिजॉन्टल स्पेस लेफ्ट या राइट ऑफ अ लाइन और अदरवाइज इन बिटवीन, तो उसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? The term is called as indentation or to indent the text। और अगर हम vertical spacing की बात करते हैं तो vertical spacing का मतलब कि we are talking about the line spacing that is provided to us। क्लियर? ये दो स्पेसिंग आ गई। अब इसके बाद मैं थर्ड एक और स्पेसिंग की बात कर रही हूँ, क्योंकि हम कुछ भी, ये वो स्पेसेस हैं जो हम हमारे टेक्स्ट के अलावा छोड़ देते हैं कहीं आगे पीछे। ऐसे ही लास्ट अगली चीज़ हमारे पास आ जाती है, दैट इज स्पेसिंग ऑल अराउंड ऑफ द पेज। है ना, अगर हम कहें कि हमारे पास हमारे पेज के चारों तरफ पर कोई ना कोई स्पेसिंग प्रोवाइडेड है ना। अगर हम पेज के लेफ्ट से देखें, टॉप से देखें, राइट से देखें, बॉटम से देखें, तो हम हमेशा देखते हैं कि ये स्पेस जो होती है जिसको हम कभी भी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं लिखने के लिए, और ये हमारे लिए स्पेस ऐसी है जो बेनिफिशियल होती है, यानी अगर ये हमारे पास है तो हमारे लिए ये बेनिफिट है। तो अभी हम यही बेनिफिट को क्या टर्म के साथ डिफाइन करते हैं, तो हम इनके लिए एक नाम लेकर आए हैं। व्हाट आर दीज कॉल्ड एज? दीज आर रेफर्ड एज मार्जिन्स। अब ये हम में से काफ़ियों ने सुन रखा होगा, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, दैट इज द मार्जिन्स, जो अगेन फॉर्मेटिंग का एक हिस्सा है हमारे लिए, लेकिन एक ऐसी स्पेस जो कि बहुत अच्छे से हमारे पेज को डिफाइन कर देती है। और अलग अलग कई जगह पर क्राइटेरियाज रहे हैं ये मार्जिन को देने के। अदरवाइज एक सिंपल सा पैटर्न है, साइड्स पे थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं हम, ताकि हमारे लिए थोड़ा इक्वल लगे, सेंटर में रहे हमारा टेक्स्ट। कई बार कुछ साइज इरेगुलर्स हो जाते हैं, कुछ भी, तो वो फॉल्ट्स को कवर कर देता है ये स्पेस, है ना। तो ये चीज़ में हमारे लिए पेज के जितनी साइड्स पर हमें मार्जिन्स प्रोवाइडेड हैं उन सभी का नेम, लाइक अगर हम पेज के अप साइड पर देखते हैं तो हमारे लिए क्या टर्म आ जाती है? टॉप मार्जिन। अगर हम पेज के बॉटम से देखें तो हमारे लिए क्या टर्म आएगी? बॉटम मार्जिन। लेफ्ट से तो लेफ्ट, एंड राइट से तो राइट मार्जिन, है ना। अब ये तो हमें सबको पता है मार्जिन के बारे में ही। दूसरी चीज़ जो इसमें हमें ये याद रखनी है वो ये
कि हमें कितनी कितनी मार्जिन है जो हमें प्रोवाइडेड होती हैं। जैसे कि हमने लाइन स्पेसिंग के टाइम पर भी किया था कि हमारे लिए लाइन स्पेसिंग जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती है अगर हम एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी देखें तो, ये है ना, वहाँ पर हमने क्या किया था 1 mm और अदरवाइज इंचेस, है ना। अभी सेम यही चीज़ हमारे लिए यहाँ पे भी पूछी जाती है और उसको हम क्या बोलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, यानी ऑलरेडी जो हमारे लिए लाइन स्पेसिंग प्रोवाइडेड है बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग। सेम अभी हम यहाँ पर भी इसी के बारे में कर रहे हैं। मार्जिन्स में व्हाट आर दीज, कि जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन्स प्रोवाइडेड होती हैं, यानी कितना साइज़ होता है ना। तो अभी देखिए इसको मैं कैसे याद रखना है, आपने टॉप और बॉटम से सेम होता है और लेफ़्ट और राइट से सेम होता है, लेकिन हमें वर्जन टू वर्जन डिफाइन करना होता है। तो अप टू 2003 तक हमारे लिए क्या केस था, टॉप एंड बॉटम ये हमें 1 mm की ही स्पेस प्रोवाइड करके दे रहे हैं। जितना लाइन स्पेसिंग है उतना ही टॉप बॉटम पे भी हमें ऑलरेडी मार्जिन प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन लेफ़्ट और राइट अगर हम ये बता रहे हैं तो हमारे लिए क्या चीज़ आ जाएगी 1.25 mm की मार्जिन। 1.25 थोड़ी सी ही ज़्यादा होती थी दोनों तरफ से, लेकिन ये साइज़ है अप टू 2003। अगर आप मेरे को बार बार सुनते हैं लेक्चर्स देते हुए तो मैं आपको वर्जन वाइज काफ़ी बार या अगर ये मैं पहली बार भी बोल रही हूँ तो आपको ध्यान ज़रूर रखना है, हमें वर्जन में कई बार कुछ चेंजेस हैं जो अपडेटेड वर्जन्स में चेंज हुए, उनके बारे में हमें ज़रूर याद रखना है। तो 2003 में हमारे लिए ये था, बट 0.25 mm, इसका मतलब 0.5 mm फ्रॉम बोथ साइड, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ नहीं रहा था। तो उसको 7 में या 7 ऑनवर्ड्स जो वर्जन है उनमें न्यूट्रलाइज करके टॉप से 1, बॉटम से 1 mm, ये तो हमें पहले ही मिलता था। अब हमें लेफ़्ट साइड भी मार्जिन कितनी मिलती है 1 mm एंड राइट साइड भी। तो यानी फ्रॉम 2000 ऑनवर्ड्स 2007 ऑनवर्ड्स सॉरी, हमें सब साइड से टॉप बॉटम लेफ्ट साइड इक्वल मार्जिन प्रोवाइडेड होती है। आई होप ये सभी को क्लियर होगा। ये मैं बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन की बात कर रही हूँ, क्लियर है। और मार्जिन्स को अगर आपने चेंज करना हो तो हमारे पास एक स्केल टाइप का शेप है जो काफ़ी बार प्रोवाइडेड होता है ऑन द स्क्रीन। उनके लिए हम टर्म क्या यूज़ करते हैं, रूलर्स, क्योंकि मार्जिन्स को बाय डिफ़ॉल्ट मूव करना है, आइडेंटिटेशन चेंज करनी है, तो इसके लिए रूलर्स ने बहुत अच्छा हेल्प किया हुआ है। एक शॉर्टकट हमें प्रोवाइडेड है, नहीं तो हम यहाँ पर डायरेक्टली ऑप्शंस यानी मेन्यू में जाकर भी दे सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट ये मार्जिन्स तो हमें बिल्कुल विजिबल है ऑन अ पेज, तो हम इनके बारे में जान रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ है जो हमें यहाँ पर डिफाइन करने के लिए पूछी जाती है, और वो क्या है, GUTTER, गटर मार्जिन। क्योंकि अगर हमें मार्जिन्स का क्वेश्चन आ रहा है तो हमें दो ही चीज़ें याद रखनी है, एक बाय डिफ़ॉल्ट साइज ऑफ द मार्जिन, दूसरा व्हाट इज़ गटर मार्जिन। तो ये नाम हम में से शायद कुछ ने बहुत पहली बार सुना होगा। तो ये एक नाम है, बस आपने इसको, ये एक एडिशनल मार्जिन होती है, एक्स्ट्रा मार्जिन एंड ऑप्शनल मार्जिन, जो हमें एक कंडीशन पर यूज़ करनी होती है। अगर तो हमारे लिए ये कंडीशन अप्लाई होती है हम तभी इसे यूज़ करते हैं, नहीं तो हमें बाकी नॉर्मल मार्जिन से काम करना पड़ जाता है। तो व्हाट इज़ दिस विच इज़ द गटर मार्जिन। गटर मार्जिन इट इज़ अ स्पेशल मार्जिन जो हमें तब यूज़ करने के लिए प्रोवाइड की जाती है जब हमें बाइंड करवाना हो टेक्स्ट। एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग अ डॉक्यूमेंट, इफ़ वी वांट द एक्स्ट्रा स्पेस, कोई भी साइड है, जिस भी साइड से आप आपके पेज की बाइंडिंग करवाना चाहते हैं, हमें एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए जो हमें मार्जिन मिल रही है उसके अलावा भी। लेकिन फ़ायदा क्या है, सपोज़ आप पहले से ही आपका डॉक्यूमेंट बना चुके हैं, आप पहले से ही मार्जिन प्रोवाइड कर चुके हैं, और अब आपको वो लास्ट में ये नोटिफाई किया जाता है कि आपको बाइंड करवाना है ये पूरी फाइल को। तो उस टाइम पर अगर हम कोई भी मार्जिन को हिलाते, यानी लेफ़्ट, टॉप, राइट, बॉटम, हम कोई भी मार्जिन हिलाते, तो इसकी वजह से सेंटर में लिखा हुआ कंटेंट जो है और उसकी फॉर्मेटिंग जो है वो सारी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। उस चीज़ से बचना है और हमें थोड़ी स्पेस भी चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या चीज़ प्रोवाइड की गई, गटर मार्जिन। ठीक है, एक एक्स्ट्रा मार्जिन रहती है जो बहुत बेनिफिशियल होती है। तो पहली चीज़ तो आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है।
लेट मी इरेज, और मैं यहाँ से थोड़ा सा और आपको बताती हूँ। ये तो हो गया हमारे पास पहली चीज़। और जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्टली इसी फॉर्म में आएगा कि बाइंडिंग के टाइम पर प्रोवाइड की जा रही मार्जिन ये क्या नाम से जानी जाती है, और अदरवाइज इनवर्स व्हाट इज गटर मार्जिन एंड ऑप्शंस दे देते हैं हमें। दूसरी चीज़ होती है ऑन व्हाट साइड्स ऑफ अ पेज वी कैन प्रोवाइड द गटर मार्जिन, है ना। अब गटर मार्जिन है, अगर हम इसको साइड्स, कौन कौन सी साइड्स पर दे सकते हैं, तो आपने ज़्यादातर देखा होगा पेज की बाइंडिंग्स को हम क्या क्या साइड देते हैं। तो लेफ़्ट साइड जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट देखी हुई है ना। और हम हमेशा पेज या चीज़ बुक के रेफरेंस से अगर मैं आपको लेकर चलूँ तो हमने हमेशा बुक का फ्रंट देखते हैं हम पहले, है ना, बैक साइड नहीं उसकी रेफर होती है। तो उससे अगर हम देखते हैं तो या तो हमारे पास लेफ़्ट मार्जिन होती है लाइक अ बुक, तो ये लेफ़्ट साइड पर बाइंडिंग के लिए एक ऑप्शन ये होता है, और दूसरा ऑप्शन क्या होता है लाइक अ नोट पैड, दैट इज़ टॉप। यहाँ तक आई गेस क्लियर होगा। अब एक और चीज़ है जो हमारे लिए यहाँ प्रोवाइड की जाती है, लेफ़्ट एंड टॉप। ये तब है जब हम सिंगल साइड प्रिंट की बात कर रहे हैं, वन साइड प्रिंट की बात कर रहे हैं। यानी अगर तो मैंने सिर्फ पेज के एक ही तरफ लिखा हुआ है, दूसरी तरफ नहीं। लेकिन अगर हम बोथ साइड प्रिंट की बात कर रहे हैं और बोथ साइड राइटिंग की बात कर रहे हैं, तब तो आपने देखा होगा कि हमारे लिए दोनों तरफ तो एक पेज का लेफ़्ट आएगा और नेक्स्ट पेज के लिए राइट बनता है ना। तो सिंगल साइड प्रिंट है तब तो हमें लेफ़्ट और टॉप ये दो ऑप्शंस मिलेंगे हैं। लेकिन अगर यही चीज़ बोथ साइड प्रिंट्स में आ जाती है तब आपको इस चीज़ का क्या आंसर देना है, तो उसके लिए आपको क्या याद रखना है, इफ़ देयर इज़ अ सिचुएशन जहाँ पर हमारे पास बोथ साइड प्रिंटिंग की बात हो रही है, तो इस केस में ना हमें क्या करना था, गटर को प्रोवाइड करना है। क्योंकि गटर के देखो दो ही ऑप्शन है, लेफ्ट एंड टॉप। लेकिन गटर देने के टाइम पर एक और हमें ऑप्शन प्रोवाइड किया गया होगा, वो क्या होगा, गटर प्लस मिरर मार्जिन, लाइक मिरर इमेज जैसे हम बनाते हैं। तो इस तरीके से हमने हमारी सेटिंग सेट करनी है कि जब हम गटर मार्जिन प्रोवाइड कर रहे हो तो हम मिरर मार्जिन को भी टिक कर दें। एंड एक चेक बॉक्स बना हुआ होता है हमारे पास, वहाँ पर अगर आप टिक कर देते हैं तो हमें ये जो चीज़ है ये बोथ साइड प्रिंट के लिए सॉल्व करने के लिए बहुत ईजी रहती है। और ये दोनों तरफ नहीं हो, सिंगल साइड प्रिंटिंग हो तो टॉप एंड लेफ्ट, ये हमारे लिए सिंगल मार्जिन होती है। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फॉर्मेटिंग में गटर मार्जिन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये हमारे लिए गटर मार्जिन एंड उसका ऑप्शन रहा। हैव अ लुक। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ गई वो ये कि जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूँ मार्जिन्स की, लाइक गटर मार्जिन, अगर हम ये चेंज करते हैं तो हम अलग अलग पेजेस की बजाय, मतलब हम हर एक पेज पर अलग अलग चेंज करते हैं या हमें एक ही बार इनको चेंज करना पड़ता है। तो हमारे लिए आंसर क्या होता है कि ये मार्जिन ये हमेशा ज़्यादातर हमको चेंज करना पड़ता है वन टाइम, और हम पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट पे वैसे का वैसे ही देखते हैं। तो मार्जिन जो होता है ये ऑप्शन कौन से मेन्यू का होता है, तो ये भी याद रखिए कि ये हमें पेज लेआउट में जाकर ऑप्शन प्रोवाइडेड है। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, वो क्या चीज़ रही, व्हाट इज़ दिस फीचर, जो एक इसी तरीके का फीचर है, वो फीचर क्या होता है, द कॉमन एडिटिंग टूल। What is this feature which is called as the common editing tool in Microsoft Word? तो हमको क्या याद रखना है, header and footer। ठीक है, क्या चीज़ रही, header and footer on the top of the page and the bottom of the page। header and footer, it is a
space that is a common editing area. Which is a common editing area or mostly have the common features जो हमें provide करने होते हैं on our page like date, page number, logo, footnotes. लेकिन क्या चीज़ चाहिए थी, ये एक ऐसा फीचर है जो हमें अगेन सभी पेजेस पर एक जैसा देना था, अलग अलग नहीं, है ना। तो क्या चीज़ रही, हमें पेज नंबर्स प्रोवाइड करने थे, तो हमें सभी पेजेस के बॉटम पर या लेफ़्ट साइड, राइट साइड, ज़्यादातर तो अगर हम देखें हमारे पेज नंबर जो होते हैं वो हमारे बॉटम मोस्ट एरिया में प्रोवाइडेड होते हैं या टॉप साइड पर भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारे फीचर्स रहे, ये सिस्टम के टॉप या बॉटम पे हमारे राइटिंग एरिया के अलावा प्रोवाइड किया जाता है ना। उसको हम क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं, हेडर एंड फुटर। ठीक है, आपने काफ़ी बार इनको डिक्शनरीज में ज़रूर देखा होगा। अंदर ही है। क्लियर है, इसीलिए इसके लिए टर्म क्या डिफाइन होगी, द कॉमन एडिटिंग टूल, जो हमारे पास यहाँ पर हेडर एंड फुटर के फॉर्म में डिफाइन हुआ। क्लियर, ये हमारे पास कुछ सेटिंग्स रही। अब दूसरी चीज़, जैसे मार्जिन को हम चेंज करते हैं तो वो भी यही होता है कि एक पेज पर चेंज करते हैं सभी पेजेस पर आ जाती है। उसके लिए मेन्यू हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, पेज लेआउट। ऐसे ही सेम अभी हेडर भी, फुटर ये भी सेम ऐसे ही ऑप्शन है, लेकिन अभी याद रखना है हेडर एंड फुटर के लिए कौन सा वाला मेन्यू है जो हमें सबसे पहले यूज़ करना होता है, दैट इज इंसर्ट, बिकॉज वी हैव समटाइम्स अ लॉट ऑफ टाइप ऑफ स्टाइल्स जो हमें हेडर एंड फुटर के फॉर्म में या हेडर एंड फुटर को यूज़ करने के लिए हमें हेल्प करने के लिए मतलब काफ़ी बार कुछ ग्राफिक्स होते हैं जो हमने एक्सटर्नली कनेक्ट किए हुए होते हैं, तो फिर वो इंसर्ट वाले मेन्यू के अंदर जाकर हेडर एंड फुटर, इट इज़ द मेन कमांड ऑफ इंसर्ट मेन्यू, वेयर एज मार्जिन इट इज़ द मेन कमांड ऑफ page layout. But page layout is also having a feature that contains insert option. I hope ये clear हुआ होगा आपको सबको। ठीक है, तो these are some main points जितने भी मैंने अभी आपको गिनाए थे, all of these are the main points जो हमें काउंट करने हैं। अब एक और ऑप्शन है, एक और चीज़ है जो हमें डेफिनेशन वाइज एज अ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। वो क्या चीज़ है, बहुत सिंपल से फॉर्मेट में पूछते हैं, you want to share a document to more than one user using a mail option. Name the feature provided by MS वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही आपने कोई फाइल बनाई है, लाइक जैसे मैंने ये एक लेक्चर बनाया था आपका, मुझे यही एक लेक्चर एक्सप्लेनेटरी जो आप सबको प्रोवाइड करना होता है यूजिंग अ ईमेल ऑप्शन। तो रादर देन यूजिंग अ जीमेल और अ वाईमेल और अ आउटलुक, किसी भी बाहर के ऑप्शन पर जाने के लिए मुझे एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, आई हैव टू अटैच दिस फाइल। और अगर मैं कहीं सिक्योरिटी के रेफरेंस से देख रही हूँ और मुझे ये अटैचमेंट ना करनी होती प्राइवेसी को, नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए, तो कोई एक ऐसा ऑप्शन जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही मुझे दे सकता हो जिससे कि मैं ये सारी की सारी फाइल को आप सबके पास मेल करवा जाऊँ। तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही हमें एक फीचर प्रोवाइड कर देता है। व्हाट इज़ दिस फीचर कॉल्ड एज मेल मर्ज। एक डायरेक्ट मेन्यू होता है हमारे पास, मेलिंग्स। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो इस मेन्यू को ओपन करके मेरे पास एक ऐसा पॉपअप ओपन हो जाएगा जिसमें मेरे पास टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट, जैसे हमारा मेलिंग एनवायरनमेंट होता है वो ओपन हो जाता है। ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये यहाँ पर पहले से ही एग्जिस्ट करता है, मुझे सिर्फ आप सबकी ईमेल्स लिखनी होती
और यहीं पर ही इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ मैं सेंड करूँगी तो आप सबको ये कॉमन डॉक्यूमेंट ही शेयर हो जाएगा। तो द मेल मर्ज, द लास्ट ऑप्शन दैट इज प्रोवाइडेड बाय अस, provided by Microsoft Word to us so that we can share our document file to more than one users. Students, I hope आपको ये clear हुआ होगा। Clear? अब ये बाकी सब जो मैंने अभी तक आपको करवाया है उन्हीं को मैंने आगे मेरी स्लाइड्स में कवर अप करवाया है। स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इट इज़ अ वर्ड प्रोसेसर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. It is used for creating, editing, formatting, storing, retrieving and printing of a text document. Microsoft Word's native file format are denoted by extension that is .doc or .docx. फाइल एक्सटेंशंस आ जाती हैं। फिर इसके बाद अगर हमने कोई भी न्यू फाइल क्रिएट करनी होती है तो हमारे पास फाइल मेन्यू की कमांड्स आ जाती हैं। देखिए ये है ना, इनमें से भी एटलीस्ट हमें जो याद रखना होता है, न्यू, इट इज़ द ऑप्शन टू क्रिएट अ न्यू फाइल एंड क्या शॉर्टकट रहता है Ctrl+N। लेकिन ध्यान क्या रखना है, इट इज़ अ शॉर्टकट टू ओपन अ न्यू फाइल। ऐसे ही ओपन के लिए क्या शॉर्टकट होता है Ctrl+O। लेकिन अभी कुछ एग्जाम्स में हमें इसकी बजाय फंक्शन कीज़ को ज़्यादातर रेफर करने के लिए ऑप्शन मिल रहा है, तो या तो आप ये यूज़ कर सकते हैं या फिर यू कैन यूज़ Ctrl+F12, देन इट इज़ ऑल्सो ऑप्शन टू ओपन। सेव आपको पता ही होगा, द शॉर्टकट दैट वी यूज़, सेव एज, द शॉर्टकट दैट वी यूज़ इज F12। अब एक और ऑप्शन है, एक और चीज़ है जो आपने यहाँ से याद रखनी होती है, सेव एंड सेव एज। इसका डिफरेंस काफ़ी बार वर्बली पूछ लिया जाता है। तो इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ न्यू फाइल एंड यू आर सेविंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इस टाइम पर आप बेशक सेव कमांड भी यूज़ करेंगे, तो डायलॉग बॉक्स दैट विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू इज सेव एज, because it is the first time when you are creating the file, it is the first time when you are giving the name to it, it is the first time when you are providing a proper route, or otherwise when you are providing a proper path or the space to store it. तो ये, and it is the first time when you are providing it a type. तो when you are providing the name, the location of the file and the type of the file, जितनी भी बार इसको आपने किसी भी फाइल को ये तीन प्रॉपर्टीज़ को पहली बार देना है, या ये तीन प्रॉपर्टीज़ अगर ऑलरेडी दी गई हैं और तो आपने इन ऑलरेडी गिवन में से कोई भी चीज़ को चेंज करना होता है, तो हमें सेव एज मेन्यू को ही ऑप्ट, या सेव एज कमांड को ही ऑप्ट करना पड़ता है। क्लियर हुआ? एग्जिस्टिंग फाइल को एडिटिंग के बाद, कंटेंट एडिटिंग के बाद सेम नेम सेम लोकेशन पर ही सेव करना है, देन ओनली इट इज़ सेव Ctrl+S। लेकिन अगर हमने सेव एज करना होता है, यानी कि यही फाइल को, सपोज आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यू वांट टू रीनेम द फाइल, व्हाट इज दिस कमांड दैट यू यूज, सेव है या सेव एज है, क्या है, तो फिर अभी हमें ऑप्शन में क्या सेलेक्ट करना होगा, सेव एज, बिकॉज ये फाइल पहले ही कोई नाम कंटेन कर रही थी, सेव ही थी, लेकिन हमने इसको चेंज करके किसी नो पे लेके जाना है। और अदरवाइज रादर देन अगर एक डायरेक्ट ऑप्शन हो रीनेम का ही, तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। क्लियर? प्रिंट ये ऑप्शन रहता है जो हम यहाँ से डायरेक्ट यूज़ करते हैं, दैट इज़ Ctrl+P। प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, ये हमारे लिए मेलिंग वाले जो ऑप्शन है थोड़े से यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं, है ना। अदरवाइज ये क्लोज, ये अगर हम 2003 में देखते थे तो ये तीन हमारे पास मेन्यूज़ वहाँ प्रोवाइडेड नहीं होते थे, एंड 2003 ये हमारा स्टैंडर्ड वर्जन है, तो इनके लिए अगर डायरेक्ट हम शॉर्टकट नहीं जान रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास चलता है क्लोज का, टू क्लोज अ फाइल, हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं Ctrl+W, ये ज़रूर याद रखना है। अदरवाइज जो हमारे पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन होता है दैट इज़ Alt+F11, ये तो हमारे लिए ऑप्शन है ही। क्लियर है? ऑल ऑफ दीज आर द फाइल और उसके मेन्यू के शॉर्टकट्स। अब यहाँ एक और चीज़ याद रखनी है जो आपको बहुत ध्यान से याद रखनी है स्टूडेंट्स, वो ये होता है कि आपको न्यू में से हमेशा क्वेश्चन जो होता है, क्योंकि न्यू को सोचकर शॉर्टकट जो हमें याद आ जाता है दैट इज़ Ctrl+N, लेकिन व्हाट इफ वी आर आस्किंग यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू पेज इन अ डॉक्यूमेंट, और आप इसके लिए कौन सा वाला शॉर्टकट यूज़ करेंगे, और हमें ऑप्शंस इस तरीके से दे देंगे, Ctrl+N, Ctrl+M, Ctrl+Enter,
या फिर शिफ्ट प्लस एन, है ना, ये हमें ऑप्शंस दे देते हैं। तो अभी ध्यान से याद रखना है वेदर इट इज़ न्यू पेज जो हमें गिवन है या फिर इट इज़ न्यू। अगर तो हम न्यू फाइल की बात करते हैं तो फाइल का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ न्यू डॉक्यूमेंट, देन द कमांड इज कंट्रोल प्लस एन। लेकिन हमें क्या दिया होता है, पेज, यानी ऑलरेडी एक फाइल एग्जिस्ट कर रही है। अगर हमने इसमें इन बिटवीन शायद थर्ड पेज के बाद मुझे एक नया पेज इंसर्ट करना था, तो अब यहाँ हमें कंट्रोल एन अगर मैं यूज़ करूँगी तो ये एक न्यू फाइल ओपन कर देगा, उसमें मेरा पेज वाला काम नहीं हुआ। तो फिर यहाँ शॉर्टकट जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कंट्रोल प्लस एंटर। अगर हम सिंगल एंटर करें तो नेक्स्ट लाइन पे आपका कर्सर चला जाता है। अगर हम कंट्रोल एंटर यूज़ करते हैं तो इट इज़ अ शॉर्टकट दैट प्रोवाइड्स अ पेज ब्रेक। और एक पेज की ब्रेक, इसका मतलब कर्सर एक पूरे पेज की स्पेस के बाद ब्लिंक होगा और उसके इन बिटवीन कुछ भी लिखा नहीं होगा। तो एग्जैक्टली हमको क्या चाहिए, एक पेज ही चाहिए होता है इस टाइम पर, है ना। तो कंट्रोल प्लस एंटर इट इज़ अ शॉर्टकट। हाँ, हमें कर्सर को ज़रूर प्लेस करना होता है ऑन अ पेज, क्योंकि अगर हम हाफ पेज पर ही कहीं कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो हाफ पेज पुराना, हाफ पेज नया, ये वो स्पेस भी बना सकता है। तो हमको सिर्फ पेज को कर्सर को पेज के हिसाब से सेट करना होता है, अदरवाइज वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। नहीं तो इंसर्ट मेन्यू में जाकर हम इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, ये मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं। अगेन वन लाइनर्स के फॉर्म में मैंने किया हुआ है अ कर्सर, यानी द ब्लिंकिंग एरिया। इट इज़ एन इंडिकेटर यूज टू शो द पोजिशन ऑफ अ कंप्यूटर मॉनिटर टू अदर डिस्प्ले डिवाइसेज दैट विल रिस्पॉन्ड टू इनपुट from a text input or a pointing device, also called as a insertion point. To create a document we use new commands in the file menu. Save as, it is used to save the document for the first time. It is also used to change the destination of the saved file in a computer. Print preview, it is used to see the document before the printout is taken. एडिट मेन्यू, ये हमारे पास दूसरा फीचर आ जाता है फॉर्मेटिंग के अलावा जो एडिटिंग शेप होती है। इसमें आपने मैक्सिमम टाइम क्या याद रखना होता है, एडिट मेन्यू की कमांड्स। जो अगर मैंने ये मेन्यू की फ़ोटो पूरी खींच के रखी हुई थी, लेकिन इसमें भी ये चीज़ जो हो जाती है काफ़ी बार सप्रेस हो जाती है, तो आपको क्या याद रखना है कि हमारे पास कट, कॉपी, पेस्ट, दीज आर द मोस्ट फेमस कमांड्स ऑफ एडिट मेन्यू, देन फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, कट, कॉपी, पेस्ट सभी को पता है, फाइंड एंड रिप्लेस भी इसी का ही ऑप्शन होता है। फाइंड, रिप्लेस एंड एक और ऑप्शन होता है जो इसी में ही तीसरा ऑप्शन होता है, वो हमें इकट्ठा प्रोवाइड करना होता है, दैट इज गो टू। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू ये एक ही डायलॉग बॉक्स में कंटेन होता है और उस डायलॉग बॉक्स को हम फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स भी बोलते हैं। तो इसके लिए शॉर्टकट हमको कौन सा यूज़ करना होता है, F5। अगेन ये भी शॉर्टकट है जो फंक्शन कीज़ का शॉर्टकट है। मैंने एक लास्ट स्लाइड बनाई हुई है, मैं उसमें आपको ये सारे शॉर्टकट्स कवर करवा देती हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगेन ये भी वन लाइनर्स हैं, आप इनको भी रीड आउट कर सकते हैं। अभी की डिटेल के लिए है, वन लाइनर्स हैं जो थोड़ी डिटेलिंग मैंने आपको दी हुई है। अगेन ऑटो करेक्ट, ये भी एक ऑप्शन आ जाता है इन द वर्ड दैट ऑटोमेटिकली करेक्ट्स द स्पेलिंग्स। ठीक है, अदरवाइज हमारे पास स्पेलिंग के लिए स्पेल चेक डायलॉग बॉक्स भी रहता है। अब यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ शॉर्टकट्स। ये सारे के सारे शॉर्टकट्स जो हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हैं, क्योंकि हर कोई शॉर्टकट किसी न किसी तरीके से यूज़ हो रहा है। आप इनको अगेन गो थ्रू कर सकते हैं। अदरवाइज जो शॉर्टकट्स फॉन्ट एंड फीचर्स के थे मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, वो सबसे ज़्यादा ईजी हैं। अगेन ये शॉर्टकट्स जो हमारे पास आ जाते हैं काफ़ी फेमस हैं, यूज़ होते हैं। क्लियर है? तो ये सारे के सारे कुछ ना कुछ वैसे शॉर्टकट्स हैं जो मैंने आपको इसलिए भी जो बीच बीच में मैंने आपको डिटेल्स करवाई हैं वो तो हैं ही, एक बार इन सबको भी आपने गो थ्रू होना है, रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, ये लास्ट हमारे पास अगेन इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स आ गए। ऑल दीज विच आर द फंक्शन कीज, या अदरवाइज इनको थोड़ा सा आपको ध्यान देने की कोशिश करनी है। F5 फंक्शन की ये हम यूज़ करते हैं टू ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, यानी कि जो एडिट मेन्यू के अंदर ऑप्शन आ रहा था उनके लिए। क्लियर? ये वहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं F7 टू ओपन द स्पेल चेक या फिर ग्रामर चेक, है ना। इसके लिए दोनों के लिए ही एक स्पेल चेक डायलॉग बॉक्स यूज़ हो जाता है, उसके लिए 7 ये यूज़ हो जाता है। अदरवाइज फाइंड के लिए हमारे लिए एक और ऑप्शन भी होता है, वो अलग अलग ऑप्शन ओपन करता है। Ctrl+F
रिप्लेस के लिए Ctrl+H एंड गो टू के लिए Ctrl+G, लेकिन ये तीनों अलग अलग कमांड्स हैं। क्वेश्चन इस तरीके से कई बार पूछ लेते हैं, यू वांट टू ओपन अ फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद द फाइंड कमांड सेलेक्टेड, व्हाट इज दिस ऑप्शन दैट वी यूज? Ctrl+F. You want to open a find and replace dialog box, that's it. What is the shortcut that we use? F5, क्योंकि वो सिंगल की यूज होती है। F12 we use for the save as की। Shift+F3 ये हम यूज करते हैं टू चेंज द टेक्स्ट इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस, यानी कि केस चेंज करने के लिए। Shift+F7 रन द थ्रेशर्स, जो चेक करते हैं किस चीज के लिए? चेक करते हैं द सिनोनिम्स ऑफ अ वर्ड और अदरवाइज एंटोनिम्स। सपोज आपको कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई एक ऐसी लेटर मिली है जो बहुत पुरानी थी, लेकिन ये एक ऑफिशियल लेटर है, आपने मतलब नहीं चेंज करना, लेकिन आपने कुछ नया इसमें एज इट इज़ नहीं देनी है, आपने कुछ इसको इम्प्रोवाइज करके कुछ नए वर्ड्स को यूज़ करना है, तो आप डिक्शनरी में इस ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। थ्रेशर्स, ये हमारे लिए एक ऑप्शन होता है दैट विल ओपन the synonyms or antonyms, firstly synonyms, the same meaning words, and otherwise antonyms का ऑप्शन भी आ जाता है, जो हम यहाँ पर ओपन करने के लिए काफ़ी बार हमें हेल्प मिल जाती होती है। Shift+F12 it will save the open document like Ctrl+S. Shift+Enter it is a soft break instead of a new paragraph. सॉफ्ट ब्रेक मतलब एक तरीके का जैसा हमें इन बिटवीन पेजेस के इन बिटवीन जैसे हमें जो ब्रेक चाहिए होता है ना, उसके लिए टर्म हम डिफाइन करते हैं। शिफ्ट इंसर्ट इट इज शॉर्टकट टू पेस्ट। Shift+Alt+D टू इंसर्ट द करंट डेट। Shift+Alt+T टू इंसर्ट द करंट टाइम। क्लियर? तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स, कुछ शॉर्टकट्स हैं जो मैंने आपको करवाए हैं। ठीक है, इन सभी शॉर्टकट्स को सबको नहीं याद रखना है, तो एटलीस्ट जो मैंने आपको हाईलाइट करवाए हुए हैं एटलीस्ट आप उतना याद रख लीजिए। टू इंक्रीज एंड टू डिक्रीज द साइज ऑफ द फॉन्ट, है ना, वो आपको करवाया गया था। कंट्रोल होम, कंट्रोल एंड टू मूव द कर्सर इन द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। कंट्रोल डिलीट, कंट्रोल्स बैक स्पेस, कंट्रोल डाउन, कंट्रोल लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो। अगेन देखिए यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है ना, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स, बुलेट्स मैंने आपको लिखवाई थी। Ctrl+Shift+F, अगेन चेंज द फॉन्ट। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या था आज का टॉपिक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये मैं यहाँ पर वाइंड अप कर रही हूँ अभी, और नेक्स्ट क्लास में अभी हम कंटिन्यू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। थैंक यू।